भगवान राम अयोध्या में शताब्दियों के बाद जो नया राम मंदिर बन रहा है, उसमें भगवान राम की मूर्ति में, इस स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर 22 तारीख को है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में, और जैसे आपने कहा विदेश में भी, एक बहुत स्वयंभू उत्साह का वातावरण है, क्योंकि राम आदि अनादि तत्व है। मैं 80 साल की ओर गति कर रहा हूँ आयु की। मैंने तो दुनिया में अपनी उम्र में परमात्मा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा वैश्विक उत्सव के बारे में न सुना है न देखा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। जन जन के हृदय में स्वयंभू एक श्रद्धा और विश्वास का एक विवेकपूर्ण जोश आया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, और हम सबके लिए, क्योंकि राम पूरे विश्व के है, त्रिभुवन के है। इसलिए ये राम मंदिर और राम जी का उसमें विराजमान होना और प्राण प्रतिष्ठित होना, ये विश्व मंगल के लिए एक बहुत बड़ा सगुन है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। जब हम देख रहे हैं कि देश में हर कोई बहुत खुश है, हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मना रहा है, कण कण राममय है अयोध्या का, और देश भर में भी सभी राम भक्त खुश है, लेकिन जो शंकराचार्य जी का विवाद है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सब अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचारों के अनुसार वो अपनी राय देते हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बस उसके आशीर्वाद हम सबको मिले और ये उत्सव बहुत सोचा हो इससे सुचारू रूप में सफल हो, ऐसे ही हनुमान जी के चरणारविंद में प्रार्थना करें, और सभी हमारे गुरुजन इस उत्सव के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। इतना ही मैं कहूँगा। जी बिल्कुल। बापू मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के अलग अलग अपने हिसाब से लोग रूप बना लेते हैं, कोई काल्पनिक कहने लग जाता है, फिल्मों में अलग रूप बना लिया जाता है, और राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। आप राम कथा 65 सालों से ज्यादा से कहते आ रहे हैं। अब हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप समझाइए कि आखिर राम क्या है, राम कथा क्या है? शास्त्रों में कहा है, राम विग्रहवान, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का विग्रह, और वहां धर्म के आगे पीछे कोई भी शब्द नहीं लगाया गया। ये धर्म विग्रह है। राम साधु है, राम सत्य स्वरूप है, राम पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के प्रतीक है। तो जो लोग, देखो, राम जी जब जनकपुर में गए और सीता जी के स्वयंवर में रंगभूमि में गए, तो विश्वामित्र के संग राम जैसे थे वैसे ही गए, लेकिन वहां जितने दर्शक बैठे थे, इन्होंने राम को बिलग बिलग रूप में देखा जी। और तुलसीदास जी ने उस समय पंक्ति लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना ऐसा राम का। आज भी मैं देख रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टीवी का समाचार लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सबको राम अपने अपने नजरिए से सब देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कहें। लेकिन रामायण की जो सीरियल चलती है, जो मूवी आती है, मैं इतना विनय जरूर करूं कि जो रामायण के बारे में कुछ फिल्माया जाए, तो इन सभी को मैं विनय करूंगा कि उसका बेज वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस होना चाहिए, क्योंकि ये जग प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है, तो मान लो कि लोक तक नहीं भी पहुंचे, लेकिन तुलसी लोक तक पहुंचे हैं, तो उसके आधार पर रामायण की कथा होनी चाहिए।
क्योंकि रामायण तो बहुत है, वो कहीं से कोई लेकर के कुछ डाले तो कई लोगों को लगता है कि ये प्रसंग कहाँ से आया, तो बेस ये बनना चाहिए, ऐसा मेरा विनय है। बिल्कुल। और राम मंदिर समारोह की इधर तैयारी चल रही है, जिसके लिए समर्पण निधि अभियान चलाया गया था, और जो जानकारी मुझे मिली है सबसे ज्यादा जो समर्पण निधि दी गई है वो आपकी तरफ से दी गई 18 करोड़ की, तो लमसम। हाँ, तो उस समय कोरोना का समय चल रहा था और मेरे गांव में, मेरे जन्म स्थान में तलगाजड़ा के पास 2 किलोमीटर पर एक हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ हम 5-7 लोगों के सामने कथा कह रहे थे, कोरोना के नियमों को निभाते हुए, और इन्हीं दिनों में ये समाचार आया। तब हमने उसी 5-7 लोगों के सामने उद्घोषणा की थी कि इसमें योगदान होना चाहिए। तो करीब 11 करोड़ रुपीस भारत से इकट्ठे हुए और शायद 7-8 मुझे पक्का नहीं, लेकिन 18 करोड़ रुपीस की राशि इकट्ठी हुई थी, जो सबसे पहले व्यासपीठ की ओर से वहाँ दी गई। इनमें से 11 तो जमा कर दिए, कुछ सर्टिफिकेट के कारण विदेश वाली राशि अभी आई नहीं है, लेकिन अब सर्टिफिकेट न्यास को मिल चुका है और मैं 24 फरवरी को वहीं अयोध्या में कथा करने जा रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में ये न्यास ने ही कथा का आयोजन किया, तो हमने विदेश को सूचना दे दी है कि उसी समय आप चेक लेकर आ जाइए और उस कथा के समय बाकी की राशि भी हम न्यास को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जान रहे हैं आपके जो वाक्य हैं जो आपने हमेशा कहा है वो भी सुनते रहते हैं। तो उसमें आपने ये भी कहा है कि राम के नाम से आत्म उद्धार होगा और राम के काम से जगत का उद्धार होगा। लेकिन जैसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, एक पार्टी से उसको जोड़ दिया। मतलब राम भगवान को एक पार्टी से जोड़ रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? उसका किसका उद्धार हो न हो तो राम जाने, लेकिन और होगा भी कि नहीं ये भी देखो, ऐसे मंगल अवसर पर शरीक होना ये भी नसीब होना चाहिए, अपने भाग्य की बात है। लेकिन सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन भगवान राम को, राम कथा को, राम मंदिर को राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। ये कोई पक्ष का या कोई छोटे बड़े ग्रुप की बात नहीं है, वैश्विक घटना घटने जा रही है, इस नजरिया से देखना चाहिए। बापू, ये भी है कि अयोध्या नगरी अब बिल्कुल उसी तरीके से साकार हो रही है जैसा सपना एक लंबे अरसे से हर राम भक्त देखता आया है, और मुझे लगता है आपने भी देखा है। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या होना चाहिए इसके लिए? मैंने अयोध्या के कई रूप देखे हैं। मैंने अयोध्या में कई कथाएं की है, कितनी की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अयोध्या के कई रूपों से परिचित हूँ। लेकिन इस बार का जो रूप है ये उसका त्रिभुवनीय रूप है, तो देवता भी तरस जाएंगे इस झांकी के लिए और इस रूप के लिए। तो कुछ और ही घटना घटने जा रही है, उसकी सबको प्रसन्नता है। और राम कथा के गायक के रूप में तो मुझे विशेष प्रसन्नता है कि हमारे ठाकुर विराजमान हो रहे शताब्दियों के बाद, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। बिल्कुल। तो देखिए, बापू अपनी बात कह रहे हैं, और मेरा सवाल ये भी है कि आप इतने समय से राम कथा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में आपने लगभग राम कथा कही है, तो फिर इस तरीके के विवाद क्यों उठते हैं कि राम मांसाहारी थे? ऐसा क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा, मतलब प्रभु श्री राम के लिए ऐसा कहा जाता है? राम कोने कोने में है, कण कण में है, हर जल सीकर में है, नभ में, हर जगह राम व्याप्त है। ये ब्रह्म है और ब्रह्म संकीर्ण नहीं होता, व्यापक होता है। लेकिन जो राम के बारे में ऐसी ऐसी जो बातें कहते हैं और वायरल होती है और जानबूझकर करते हैं, वो उनके विचार है। लेकिन रामचरितमानस को आधार बनाकर देखे तो भगवान राम कंद मूल फल का आहार करते थे, ये स्पष्ट लिखा है शास्त्र में। शास्त्र की धारणा ये है, लेकिन कुछ लोग अपने ढंग से बोलते हैं, तो ये भारत कबूल नहीं करेगा।
सनातन धर्म इसको कबूल नहीं करेगा। और इस रूप में भी वो राम की ही प्रसिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि भाव से भी राम को भजा जा सकता है, वैर से भी भजा जा सकता है। तो कुछ लोग इस रूप से भज रहे हैं, कुछ लोग इसलिए। तो राम का ही नारा लग रहा है किसी न किसी रूप में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बैर से भी भजा जा सकता है और उनके लिए भी भजा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि जब ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, बन जाएगा पूरी तरीके से, तो ये राम भक्तों पर क्या असर इसका पड़ेगा और ये कैसे उनको प्रेरित करेगा? नहीं, बहुत असर पड़ेगा। कोई भी चाहेगा, ये तो अब नया एक द्वार खुल गया है, मानो एक नया युग शुरू हो रहा है 22 तारीख से। भले हम कलयुग में हो, लेकिन त्रेता युग का हम अनुभव करेंगे। तो अयोध्या के प्रति तो सबकी श्रद्धा रहती है, और ये इसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत श्रद्धा बढ़ेगी और लोग बहुत श्रद्धा से वहाँ आएंगे, और व्यवस्था भी इतनी जुटानी पड़ेगी, और जुटा रहे हैं सब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन लाभ लें। बिल्कुल। आज बापू अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर उनका एक वीडियो आया सामने, जिसमें वो पीएम आवास में गायों को चारा खिला रहे हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राम जन्मभूमि के बाद अब गोपालक श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बारी है। तो कोई क्या निर्णय करे, क्या अर्थ निकाले, वो तो वो लेकिन आप देहातों में घूमो तो मकर संक्रांति के अवसर पर गायों को चारा डाला ही जाता है, चाहे वो घरेलू हो या तो बिल्कुल वो हो। हम देहातों में गायों को चारा, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यदि पीएम आवास में गाय का पूजन किया और चारा डाला, तो उसको और अर्थों में नहीं लेना चाहिए। बाकी तो हो यही सोई जो राम रचि राखा। आगे परमात्मा ने क्या चाहा है, क्या होगा, मानस कहता है जो राम ने रचा होगा वो होता रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे अर्थ इस मौके पर लगाना मेरे लिए उचित नहीं लगता।